हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9th अर्थशास्त्र विषय का पाठ योजना संख्या 8 देखेंगे। इसमें सबसे ऊपर विद्यालय का नाम रहेगा, दिनांक, फिर कालांश यानी कि पीरियड, अवधि, कक्षा 9th है, विषय अर्थशास्त्र, प्रकरण जो है पालमपुर गांव की कहानी, उप प्रकरण में है पालमपुर में खेती। पालमपुर गांव की कहानी जो है ये अर्थशास्त्र विषय का जो हम लोग का सबसे पहला चैप्टर है, और पूरे चैप्टर को चूँकि हम एक कक्षा में पूरा नहीं पढ़ा सकते तो उसको कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो इसमें पहला टॉपिक हम लोग पालमपुर में खेती को लेके चलेंगे, इसलिए जो है उप प्रकरण में हम पालमपुर में खेती लिखेंगे। प्रकरण के बाद सामान्य उद्देश्य रहेगा, जो कि अर्थशास्त्र विषय की जो भी हम पाठ्य योजनाएँ बनाएंगे, जितनी भी पाठ्य योजनाएँ रहेंगी उसमें समान रहेगा। आप सामान्य उद्देश्य देख लीजिए, यहाँ पर 6 सामान्य उद्देश्य लिखे गए हैं। आप इनको 5 भी कर सकते हैं या 6 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद से विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो है हर एक पाठ्य योजना के लिए अलग अलग होता है, यानी विशिष्ट उद्देश्य में हम उन उद्देश्यों को लिखते हैं जो कि हम इस पाठ्य योजना में पढ़ाने वाले हैं। विशिष्ट उद्देश्य का निर्धारण करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि जो भी हम उद्देश्य बना रहे हैं वे व्यवहारपरक होने चाहिए, यानी उनका कक्षा में जो है हम मूल्यांकन कर सकें। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है, छात्राएं पालमपुर गांव की प्रमुख उत्पादन क्रिया की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड है, छात्राएं कृषि की मूलभूत कठिनाई को बता सकेंगे। थर्ड, छात्राएं बहुविध फसल प्रणाली का वर्णन कर सकेंगे। छात्राएं अधिक उपज के लिए कृषि विधियों के प्रयोग को बता सकेंगी। छात्राएं परंपरागत एवं आधुनिक कृषि विधि के बीच अंतर कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें रहेगा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया है। फिर सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में ग्राफ का चित्र है, ग्राफ है, ऑनलाइन शिक्षण के लिए मोबाइल और गूगल मीट ऐप, क्योंकि ये कोविड के टाइम पे हमारी कक्षाएं ऐसे नहीं हो पा रही थी, तो जो भी कक्षाएं हो रही थी वो ऑनलाइन हो रही थी, तो इसके लिए हमको नेटवर्क मोबाइल ऐप की ज़रूरत थी, तो शिक्षण सामग्री में होगा। आप शिक्षण विधि और सहायक सामग्री को जो है सामान्य उद्देश्य के पहले भी लिख सकते हैं और विशिष्ट उद्देश्य के बाद भी लिख सकते हैं। यह आप जो भी आपके क्लास टीचर हो, जो आपकी मेंटर हो, वो आपको जैसा सजेस्ट करें आप इसको उसके अकॉर्डिंग रखें। इसके बाद होगा पूर्व ज्ञान। छात्राएं कृषि उत्पादन संबंधी सामान्य जानकारी रखती हैं। इसके बाद रहता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में जो है पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न करते हैं, यानी पूर्व ज्ञान से जो है हम जो भी प्रकरण पढ़ाने वाले हैं उसकी ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न किया गया है, भूख लगने पर हम क्या करते हैं? तो छात्र क्रिया में रहेगा भोजन ग्रहण करते हैं। फिर भोजन में क्या क्या शामिल होता है? तो छात्राएं उत्तर देती हैं चावल, दाल, रोटी, सब्जी। फिर छात्राध्यापिका प्रश्न करती हैं चावल, दाल और सब्जी कहाँ से आता है? तो छात्र क्रिया में रहेगा खेत से, कृषि द्वारा। पालमपुर में कृषि की कैसी व्यवस्था है? तो इस पर छात्राएं मौन हो जाती हैं। आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो भी प्रश्न किया जा रहा है, इससे पहला प्रश्न जो किया गया है और हमको जो उत्तर मिल रहा है, फिर जब नेक्स्ट प्रश्न करेंगे तो उस उत्तर से रिलेट करके करेंगे, यानी अगर जो पहले प्रश्न का उत्तर हो रहा है उससे ही रिलेट करके हम अगला प्रश्न करेंगे। इस तरह जो है जो भी हम प्रश्न करेंगे, प्रस्तावना प्रश्न, वो एक दूसरे से संबंधित ही होंगे। उसके बाद उद्देश्य का अध्ययन होगा, यानी आज हम लोग पालमपुर गांव के कृषि उत्पादन एवं कृषि की विधियों को पढ़ेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण रहेगा। प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम रहता है। पहला शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य को आप साथ साथ लेके भी चल सकते हैं, या फिर यहाँ पे 3 कॉलम आप शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन और छात्र क्रिया का बना के श्यामपट्ट कार्य को जो है आप प्रस्तुतिकरण के बाद भी लिख सकते हैं और साथ भी लेकर चल सकते हैं।
में आप शिक्षण बिंदु में पॉइंट देख लीजिए। पालमपुर गांव की उत्पादन क्रिया, फिर छात्र अध्यापिका द्वारा प्रश्न किया जा रहा है, फिर उसका स्पष्टीकरण किया गया है। और सैमपट कार्य करते टाइम ये ध्यान रखा जाता है कि पूरे सैमपट पे सभी जितने भी वाक्य बोले जा रहे हैं सबको ना लिखकर उसका कुछ संक्षिप्त रूप ही लिखा जाता है, या फिर जो भी मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको ही सैमपट पर लिखा जाता है। ये बीच में विकासात्मक प्रश्न किया गया है। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? खेती के लिए प्रथम आवश्यकता क्या है? शिक्षण बिंदु में है कृषि की मूलभूत कठिनाइयाँ। यहाँ पे ग्राफ का प्रयोग किया गया है जिसमें कि कृषि जो है 75% और जो भी अन्य क्रियाएं हैं वो 25% में आती हैं, इसको दर्शाया गया है। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। फिर चार्ट का प्रयोग किया गया है, वो भी यहाँ पे लगाया गया है। पाठ को पढ़ाते समय बीच बीच में विकासात्मक प्रश्न का प्रयोग किया गया है। शिक्षण बिंदु में बहुविध फसल प्रणाली, फिर इसका स्पष्टीकरण किया गया, उसकी व्याख्या की गई है। कृषि की आधुनिक विधियाँ, इसके ऊपर आप देख सकते हैं प्रश्न किया गया है सिंचाई की कौन कौन सी विधियाँ प्रचलित हैं। बाद से आप इसमें अपने समय जो भी आपके कक्षावधि रहेगी उसके हिसाब से आप जो है प्रस्तुतिकरण को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न किया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न जो है आप 4 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 5-6। और ये जो भी मूल्यांकन प्रश्न होंगे, जो भी आपने विषय वस्तु जो भी पढ़ाई है, जो भी आपकी पाठ्य योजना थी, उनसे ही प्रश्न किए जाते हैं। तो उसके बाद से गृह कार्य होगा, यानी जो भी अध्यापक होंगे वो छात्राओं को कुछ गृह कार्य देंगे जो कि उनको घर से करके लाना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।